वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सभी लोगों को सिंटेक्स एक नया पार्ट शुरू करना है। सिंटेक्स के बारे में आज आप लोगों को समझाया जाएगा। सिंटेक्स क्या होता है, तो सिंटेक्स का हमको सबसे पहले इसका अर्थ समझना है। सबसे पहले सिंटेक्स का हमको अर्थ समझना है। सिंटेक्स का अर्थ मतलब ये जो नया चैप्टर हम शुरू किए हैं, तो सिंटेक्स का अर्थ आपको समझा जाएगा। लिखा है किसी सेंटेंस में वर्ड को सही ऑर्डर में अरेंज करने की प्रक्रिया को सिंटेक्स कहा जाता है। मतलब कोई भी आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस लिखने का एक ऑर्डर होता है। जब उस प्रक्रिया को उस ऑर्डर के अंतर्गत हम जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वो सेंटेंस नहीं है। तो सिंटेक्स में हम यही चीज़ पढ़ना शुरू करेंगे या पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को हम कैसे ऑर्डर में अरेंज करके लिखते हैं तो वो जो है एक सेंटेंस का निर्माण कर देगा। यदि सेंटेंस सही ऑर्डर में नहीं है तो उसका जो है मीनिंग पूर्ण रूप से वो जो है बदल जाता है। अगर मान लीजिए सेंटेंस आपने कोई लिखा है और सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा है या उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो अर्थ उसका मतलब नहीं निकल रहा है तो पूर्ण रूप से क्या होता है, बदल जाता है। सेंटेंस के सिंटेक्स का सामान्य रूप निम्न है। मतलब निम्न तरीके से एक जो है रूप बताया गया है जिसको आप लोग हमेशा पढ़ते भी रहते हैं। जब सबसे पहले इसमें है सब्जेक्ट होता है, सामान्य रूप में सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, फिर उसके बाद जो है मेन वर्ब होता है। ये सामान्य रूप बताया जा रहा है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। ये सामान्य रूप होता है लिखने का। मतलब सेंटेंस को जब हम लिखते हैं तो एक नियम से लिखते हैं, एक तरीके से लिखते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस को तरीके से लिखने का जो एक प्रक्रिया है और जब उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम जब लिखते हैं तभी वो सिंटेक्स के हिसाब से सही रहता है। तो सेंटेंस को लिखने की सही प्रक्रिया मैंने आपसे यहाँ पर बता दिया कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस सब शुरू करते हैं तो सब्जेक्ट आता है, उस पर हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आता है, उसके बाद जो है मेन वर्ब आता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है और कॉम्प्लीमेंट आता है। अब इस सब्जेक्ट के जगह पर हेल्पिंग वर्ब हो जाए, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट हो जाए तो सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, उसका मतलब नहीं निकलेगा और गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए मेन वर्ब की जगह पर ऑब्जेक्ट हो जाए, ऑब्जेक्ट की जगह पर मेन वर्ब हो जाए, तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस जब हम लिखना शुरू करते हैं तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत ही सेंटेंस को लिखना हम शुरू करते हैं। अगर ये प्रक्रिया, ये रूल हम फॉलो नहीं करते हैं तो सेंटेंस जो है वो क्या होता है, गलत हो जाता है। सेंटेंस जो है वो सिंटेक्स का जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से, ये जो नियम है उस हिसाब से नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रहता है। सदैव हो या आवश्यक नहीं है। एक और इसमें बात बताई जा रही है कि जरूरी नहीं है कि यही रूल हमेशा आपको फॉलो करना है। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब पहले भी आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, मेन वर्ब हो जाता है। इस तरह से कभी कभी सेंटेंस बदलते रहते हैं। लेकिन जो है सिंटेक्स का प्रयोग के जो है आपको जो है इसीलिए जो है कुछ रूल आपको बताए जाएंगे, अलग अलग रूल दिए गए हैं। मुख्य रूप से ऑर्डर ऑफ वर्ड्स जो है मुख्य पहला सबसे पार्ट है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले सेंटेंस में जो है आपको रूल बताया जाएगा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को जो वर्ड्स में हम क्या समझते हैं, क्या लिखेंगे, क्या बनाएंगे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में। ये आप लोगों को सिंटेक्स का मतलब हो गया कि भाई सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा, तभी जो है वो सिंटेक्स लिखने का तरीका, जो सिंटेंस बनाते हैं वो सही होगा, अन्यथा वो जो है गलत हो जाएगा। अब पहला इसमें दिया है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, दिया है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स दिया है। तो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को समझने के लिए हमको जो है कुछ नियम दिए गए हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे, तभी ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का जो है वो नियम आप बना पाएंगे। एक तो रूल वो है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एक सेंटेंस लिखने का जो है सामान्य प्रक्रिया है। अगर ये रूल आप फॉलो नहीं करते हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाता है। अब ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में भी कुछ रूल दिए गए हैं। उस रूल में सबसे पहले है किसी सेंटेंस में सर्वप्रथम सब्जेक्ट फिर वर्ब तथा ऑब्जेक्ट आते हैं। मतलब बोल रहा है कि किसी सेंटेंस में सामान्य रूप से जो है वो सब्जेक्ट आते हैं, प्लस ये वर्ब आते हैं और प्लस जो है ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस में सामान्य जो प्रक्रिया है वो रूल मान लीजिए लिख सकते हैं। रूल जो है वो फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स कैसे बनाते हैं, कैसे ऑर्डर ऑफ वर्ड्स को बनाएंगे। तो ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का सबसे प्रथम जो रूल है वो ये बता रहा है कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं और लास्ट में जो है यहाँ पे फुल स्टॉप भी करते हैं। तो इस तरह से जो है एक सेंटेंस जब हम ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में लिखते हैं सामान्य रूप से जो है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। मतलब अगर ये चीज प्रक्रिया के अंतर्गत आप नहीं लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
अब देखिए इसका अगर आपको एग्जाम्पल जानना है कैसे सब्जेक्ट आता है, कैसे वर्ब आता है, कैसे ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे आई टीच यू, ये एक सेंटेंस हो गया। अब उपरोक्त सेंटेंस, ये सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट आया है, कैसे वर्ब आया है, कैसे ऑब्जेक्ट आया है, तो अब देखिए इस सेंटेंस में आई को हम जो है वो सब्जेक्ट बोल देते हैं, टीच को जो है हम जो है वो टीच को जो है हम जो है वर्ब बोल देंगे और यू जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अतः हम बोल सकते हैं कि इस रूल को जो है ये एग्जाम्पल फॉलो करता है। अतः यह जो है रूल क्या है, ये एग्जाम्पल क्या है, सत्य है। और जो रूल क्या था कि सबसे पहले कोई भी सेंटेंस शुरू करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, तो मैंने आई को सब्जेक्ट का रूप दे दिया। फिर वर्ब को जो है हमने टीच बोल दिया और ऑब्जेक्ट को जो है यू बना दिया। ये रूल फर्स्ट आप लोग को जो है ऐसे समझाया गया। तो इसमें जो है आई जो है मैं बताया आपसे कि आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, टीच जो है इसमें वर्ब हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये रूल फर्स्ट था और इस रूल को जो है ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में इस रूल को जो है ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ये रूल फर्स्ट हो गया। अब अगला देखिए दिया है, फर्स्ट रूल था। अब रूल सेकेंड, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में ही, वर्ड्स में ही रूल सेकेंड से क्या है, तो लिखा है कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आने की दशा में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। मतलब बोल रहा है किसी सेंटेंस में अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका जो रूल दिया है कि देखिए लिखा है कि पहले इसमें ऐसे अगर दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये एक रूल हो गया। अब इस रूल के अंतर्गत ऑर्डर ऑफ वर्ड्स का ये कि सेकंड रूल है। सेकंड रूल में जो बिल्कुल रूल बदला है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आएगा, फिर इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, तब जाके जो है यहाँ फुल स्टॉप कर देंगे। ये भी एक रूल है। जैसे मान लीजिए अगर इसका एक आपको एग्जांपल समझना है, लिखेंगे आई टीच यू इंग्लिश। अब जैसे इसका हिंदी मतलब बताइए, आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब इस सेंटेंस में जो है यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ये कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब के बाद जो है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा था, तो इसमें टीच क्या है, वर्ब है, इसके बाद यू क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तथा इंग्लिश जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब रूल हमने फॉलो कर लिया। मतलब इस सेंटेंस में आई जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, टीच वर्ब हो जाएगा, यू जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश को आप यहाँ लिख दें, यू को यहाँ लिख दें, तो जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जब इसका हिंदी बनाएंगे आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूं, तब जब मैं तुमको इंग्लिश पढ़ाता हूं और रूल के हिसाब से जो ये ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के हिसाब से जो रूल बनाया गया था उस रूल को ये फॉलो कर रहा है। और फॉलो कर रहा है, मैं बता दिया कि आई को सब्जेक्ट कह रहा है, टीच को यहाँ वर्ब कह रहा है, यू को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है, इंग्लिश को जो है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह रहा है। मतलब यू को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंग्लिश को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि अब इस रूल को जो है ये जो है सेंटेंस क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अतः ये बोल सकते हैं कि इस रूल से ये सेंटेंस सही को फॉलो कर रहा है, अतः ये जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगला देखिए, आपने सेकंड रूल समझा। अब रूल थर्ड आप देखेंगे, ये आपको ऑर्डर ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत ही समझाया जा रहा है। अब अगला देखिए दिया है, रूल थर्ड है। सेकंड रूल तक बताया गया आपको, अब थर्ड रूल दिया है इसी में। अब देखिए थर्ड रूल में क्या कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट आने की दशा में उसे कॉम्प्लीमेंट को वर्ब के पश्चात रखा जाता है। अब कॉम्प्लीमेंट आने की दशा में उसको वर्ब के पश्चात रखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है तो लिखेंगे ही इज ए गुड टीचर। ये एक सेंटेंस बन रही उपरोक्त सेंटेंस में, तो इस सेंटेंस को आप बना लिए। अब इसमें कोई पूछे कि आपने क्या रूल समझा कि कॉम्प्लीमेंट आने की दशा में उसे कॉम्प्लीमेंट को जो है वर्ब के पश्चात ही रखा जाता है। अब मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज था, अब इसके पश्चात मान लीजिए इसमें कॉम्प्लीमेंट आपको खोजना है, इसमें टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टीचर क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उपरोक्त सेंटेंस में टीचर जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है और वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद इसको क्या किया गया है, रखा गया है। गुड क्या है, गुड जो है मान लीजिए एडजेक्टिव है, गुड क्या है,
एडजेक्टिव है, इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि लिख रहा है इसमें कि आने की दशा में वर्ब के पश्चात ही रखा जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के पश्चात टीचर को रख दिया गया। तो ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को जो रूल क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो इस सेंटेंस में टीचर जो क्या हो जाएगा, वो जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जैसे एक सेंटेंस है आई एम गुड एट टीचिंग, इस सेंटेंस में गुड कॉम्प्लीमेंट है। गुड कॉम्प्लीमेंट कैसे है, क्योंकि एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अब जैसे जानते हैं हम गुड क्या होता है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है और उसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, इसलिए आई एम गुड एट टीचिंग, मैं टीचिंग में जो है अच्छा हूं। तो इसमें गुड को जो है वो कैसे यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अतः उस सेंटेंस में हम बोल सकते हैं कि गुड कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन यहाँ पर जो है टीचर जो है क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। मतलब टीचर को प्रयोग जो है ही इज ए गुड टीचर, तो इस सेंटेंस में जो है टीचर जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग, क्योंकि वर्ब के पश्चात जो है इसका प्रयोग किया गया है। अब अगला देखिए दिया है, रूल थर्ड था, अलग अलग रूल बताया जा रहा है आपको। रूल फोर्थ दिया है, रूल फोर्थ दिया है एडवर्ब को सदैव उसी वर्ड मतलब उसी वर्ड मतलब उसमें लिख रहा है एडवर्ब हो जाएगा। अब जानते हैं वर्ब की विशेषता बताता है तो उसको एडवर्ब बोलते हैं, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। अतः अन्य एडवर्ब के साथ रखा जाता है जिसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना हो। अब मतलब क्वालिटी के बारे में आप जानते हैं एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण मतलब किसी की विशेषण की विशेषता बताएगा, क्योंकि मतलब कोई व्यक्ति की विशेषता जो व्यक्ति बता दे, मान लीजिए यहाँ पर लिखा, अगर आपको एग्जांपल समझना है कैसे इसकी विशेषता बताया जा रहा है, तो इसमें अगर आपको लिखना है तो लिख देंगे पल्लवी इज वेरी ब्यूटीफुल। पल्लवी इज वेरी ब्यूटीफुल, एडवर्ब से उसी वर्ब एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब के साथ रखा जाता है जिसकी क्वालिटी के बारे में आपको बताना रहता है। अब जैसे मान लीजिए इसमें हमको एक चीज स्पष्ट हो गई, इस सेंटेंस में कहीं ना कहीं वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया होगा, तो इसमें क्या दिया है, एक कोई देगा, तो इसमें जो है ये क्या दिया है, एडजेक्टिव दिया है। क्या दिया है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव कैसे है, क्योंकि जो है पल्लवी की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता होता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। तो ये हो जाएगा विशेषण हो गया। और इसमें जो इस सेंटेंस में जो है वो जो है वेरी जो है दोनों वेरी एडवर्ब है तथा वर्ब जो है इसमें विशेषता बता रहा है, वेरी एडजेक्टिव की विशेषता, ब्यूटीफुल की विशेषता बताया जा रहा है। तो इसमें ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, मैं बता दिया, और वेरी जो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। आपने पढ़ा भी है कि एडवर्ब को सदैव उसी वर्ब एडजेक्टिव या एडवर्ब के साथ रखा जाता है जिसकी जो है वो क्वालिटी के बारे में आपको बताना रहे। तो आपने जो है यहाँ पर एडजेक्टिव के बारे में रख के एडवर्ब को जो है उसकी क्वालिटी क्या की बता दिया। एक और मान लीजिए आपको एग्जाम्पल अगर समझना रहा है इसी का एक और एग्जाम्पल है, ही टाट वेल, ही टाट वेल। अब देखिए इस सेंटेंस में जो है वेल क्या है, वेल जो है इस सेंटेंस में जो है वो एडवर्ब है। वेल क्या है, एडवर्ब है। और टाट क्या है, ये वर्ब। टाट क्या है, वर्ब है। अब टाट के माध्यम से, वेल के माध्यम से टाट लिख के जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। तो टाट क्या हो जाएगा, क्रिया है, टाट मतलब होता है पढ़ाना। ही टाट वेल, वो अच्छे से पढ़ाता है। तो अच्छे से पढ़ाता है मतलब पढ़ाना उसकी क्रिया है, और एडवर्ब जो है उसमें उसकी विशेषता बता रहा है कि वो कैसे पढ़ाता है। पढ़ाना तो क्रिया हो गई, लेकिन वो पढ़ाता कैसे है, जब ये पता चलना रहा है कि पढ़ाता कैसे है, तो वो जो पढ़ाने वाला चीज है वेल है, वो इसमें एडवर्ब हो जाएगा, और टाट जो है वो वर्ब हो जाएगा। और इस तरह से जो एक सेंटेंस को क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस को जो है हम जो है लिखने का तरीका जो होता है, इस सेंटेंस में आपको अलग अलग तरीके से मैं बताने की कोशिश किया कि कैसे सेंटेंस आप बनाएंगे, कैसे वर्ड लिखेंगे, कैसे रूल लिखेंगे, तो आपका सेंटेंस जो है वो सही बनेगा, अन्यथा आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपको फोर्थ पार्ट तक जो है आज जो है फोर्थ रूल तक जो है आज आपको बताया गया सिंटेक्स में। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको रूल फिफ्थ शुरू करना है। फोर्थ पार्ट तक आपको जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो फोर्थ तक पढ़ाया गया, रूल फोर्थ तक। अब नेक्स्ट पार्ट में जो है फिफ्थ पार्ट से पढ़ाना है। मतलब आज आपको जो है
फोर्थ पार्ट तक जो है रूल पढ़ाया गया। नेक्स्ट जो है पार्ट में रूल जो है आप लोग को 5 पढ़ाना है, 5 रूल पढ़ाना है सेकेंड पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में रूल 5 पढ़ाना है आपको, सेकेंड पार्ट होगा वो। ये फर्स्ट पार्ट आपका था जिसमें हमने 4th रूल आपको बताने की कोशिश किया। अब अगले पार्ट में जो है आपको रूल 5th पढ़ाया जाएगा सेकेंड पार्ट में। तो ये जो है आपका आज फर्स्ट पार्ट जो है वो खत्म हो गया। संडे स्पेशल क्लासेस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें तथा अधिक से लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।